हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 10वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी, बहुत अच्छा शिक्षा प्राप्त होगी। इसलिए श्लोक यद्यपि छोटा है लेकिन शिक्षा बहुत गंभीर है, इसलिए मैं केवल इस श्लोक को रखूंगा। तो हम लोग नवे में देखे थे, भगवान कह रहे हैं ये शाम विभर्म्य हम खंड विकुंठ योग माया विभूति रमलांग्रिरजः किरीटैः विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्बः सद्यः पुनाति सह चंद्रललाम लोकान। ये शाम अमल अंग्रिरजः किरीटः किरीटैः बिभर्मि, जिनके पवित्र चरणों की रज को मैं अपने मुकुट के द्वारा धारण करता हूं, स्वर पे नहीं। तो आप कैसे हैं? तो कहते हैं अहम अखंड विकुंठ योग माया विभूति। मैं देश से अपरिछिन्न, विकुंठ मतलब काल द्वारा अबाधित, योग माया की विभूति से युक्त हूं, योग माया के ऐश्वर्य से युक्त हूं, भगवान विष्णु कहते हैं। विप्रांस्तु को न विषहेत, ऐसे विप्रों के कुछ दुर्व्यवहार को भी कौन व्यक्ति सहन नहीं करेगा, जो इतना उपकार करने वाले, इतने महान हैं। इनके चरण की रज को अपने किरीट के द्वारा धारण करने के कारण यद मतलब जिसके, यानी मेरे, भगवान विष्णु कह रहे हैं, उनके अर्हणाम्भ पूजा का जल सद्यः पुनाति, तुरंत ही पवित्र करता है, सहचंद्र ललाम लोकान, चंद्र जिनका आभूषण है, अर्धचंद्र, यानी शिव जी के साथ तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। इस प्रकार से भगवान ने बताया। तो अब यहां पे एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ब्राह्मण श्रेष्ठ, गाय और जो आश्रयहीन है, अलब्ध शरणानी, जिनको आश्रय नहीं प्राप्त है, उनमें और मुझ में जरा सी भी भेद बुद्धि रखता है, तो उस व्यक्ति की आंखों को यमराज जी के दूत, जो कि गिद्ध के रूप में, आप कहेंगे यमराज जी के दूत क्या गिद्ध रूप में होते हैं? देखिए, यमराज जी के दूत गिद्ध रूप में नहीं आते, वो तो पुरुष रूप में आते हैं, लेकिन जब वो उसको नरक में ले जाते हैं व्यक्ति, तो वहां ऐसे भयानक भयानक गिद्ध हैं जो अपनी मतलब चोंच से उस व्यक्ति की आंख निकालते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि फिर आंख आ जाती है निकलवाने के लिए। वो ऐसा नहीं कि एक आंख निकल गई तो अब दोबारा जो है नहीं होगी, कितना कष्ट वहां पे होता होगा। उसका वर्णन अगर आप सुनना चाहते हैं तो कृपया 5वें स्कंद का आखिरी अध्याय पढ़ लीजिए, बड़ा डरावना है और एकदम असली वाली हॉरर मूवी है। ऐसा नहीं कि कुछ विचार किया जा रहा है, मनोकल्पना है, बड़ा डरावना है। तो जो पिछले श्लोक की थीम थी कि कौन ब्राह्मणों का अनादर करेगा, या ऐसे कह लीजिए कौन ब्राह्मणों का अनादर नहीं करेगा, तो ये यद्यपि निषेध मुख से बोला जा रहा है, लेकिन बोला ये जा रहा है कि सभी को ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, है ना। जब मैं आदर, भगवान कह रहे हैं जब मैं आदर कर रहा हूं, तो फिर ऐसा कौन होगा जो आदर नहीं करेगा? तो बेसिकली भगवान क्या कहना चाहते हैं कि सबको ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, भक्तों का आदर करना चाहिए। ये क्लियर है, ब्राह्मणों का, भक्तों का। अब यहां कह रहे हैं कि जो नहीं करेगा ब्राह्मणों का, गायों का, या अलब्ध शरण, जिनको आश्रय नहीं मिला है, कहीं आश्रय नहीं है, उनको, उनके प्रति असम्मान करेगा, उन्हें परेशान करेगा, उनका तिरस्कार करेगा, तो ये बहुत बड़ा पाप है। उसके द्वारा वह यमराज के द्वारा दंडित होने के योग्य हो जाएगा। श्लोक तो समझ में आ ही रहा होगा। अब हम लोग श्लोक बोलते हैं। ये मे तनुर्द्विज वरान दुहतीर्मदीया भूतान्यलब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या। ये मे तनुर्द्विजवरान् दुहतेर्मदीया भूतान्यलब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या। द्रक्ष्यन्ते अक्षतदृशो हि मन्यवस्तान् गृध्रारुषा मम कुशन्त्यधिदण्डनेतुः। द्रक्ष्यन्ते अक्षत्रदृशो ययिमन्यवस्तान् गृध्रारुषा मम कुशन्त्यधिदण्डनेतुः।
ये मे तनुर्द्विजवरान्दुहितिर्मदीया भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या। ये मे तनुर्द्विजवरान्दुहतिर्मदीया भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या। द्रक्ष्यन्त्यघक्षतदृशो हि मन्यवस्तान् गृध्रारुषा मम कुशन्त्यधिदण्डनेतुः। द्रक्ष्यन्त्यघक्षत्रदृशो ययिमन्यवस्तान् गृध्रारुषा मम कुशन्त्यधिदण्डनेतुः। ये मे तनुर्द्विजवरान्दुहतिर्मदीया भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या। ये मे तनुर्द्विजवरान्दुहतिर्मदीया भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या। द्रक्ष्यन्त्यघक्षतदृशो ययिमन्यवस्तान् गृध्रारुषा मम कुशन्त्यधिदण्डनेतुः। द्रक्ष्यन्त्यघक्षतदृशो हि मन्यवस्तान् गृध्रारुषा मम कुशन्त्यधिदण्डनेतुः। ब्राह्मण, गौवें तथा निसहाय प्राणी मेरे ही शरीर हैं। मेरे ही का मतलब उनकी सेवा से आप भगवान की सेवा करते हो। तो क्या नाम है आपका, राधिका प्रभु, कुछ स्पष्ट हो गया ना। भागवत से दृष्टि मिल गई ना कि कोई व्यक्ति, कोई जीव, क्षमा कीजिएगा, व्यक्ति बोल गया, व्यक्ति मतलब मनुष्य ना, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, कुछ भी है, उसे आश्रय नहीं प्राप्त है, मतलब गले में पट्टा नहीं बंधा है, उसको कोई रोटी देने वाला नहीं है, तो उसकी सेवा मतलब भगवान की ही सेवा। अब तो दोबारा प्रश्न नहीं करेंगे ना, नोट कर लीजिए कहीं 3:16-10। आप देख रहे हैं कि एकदम शास्त्र से, वो भी भागवत से प्रमाण मिल जाता है, तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे सामने ही हम लोग गाय को देते हैं, क्या लोगों ने मना तो नहीं किया, बस उन्होंने कहा कि घर के सामने मत दो, कहीं और दो, बंदर आ जाते हैं। लेकिन अब देखिए, क्या बंदरों को आश्रय प्राप्त है? उनको खाने के लिए क्या कोई होटल खुला हुआ है? वो पेमेंट करेंगे। देखिए, इस बात को समझिए, क्यों गृहस्थों को कहा जाता है कि छिपकली, चूहे आदि का भी पालन करना चाहिए। आप ये देखिए कि हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य है 2 हाथ। क्यों? इसके द्वारा आप भोजन पका सकते हो, इसके द्वारा पेड़ उगा सकते हैं, फल वाला पेड़ उगा सकते हैं। ये बहुत सारी खेती तो हाथों से हो रही है ना, हाथ पैर से हो रही है। क्या ये सबको दिखे? क्या इसको डाइजेस्ट कीजिए पहले। क्या ये दिख रहा है कि ये जो हमारे हाथ हैं, ये एक विशेष प्रकार की शक्ति से युक्त हैं कि हम अपना अन्न, अपना भोजन बना सकते हैं? क्या ये सबको क्लियर है पहले? अब ये बताइए कि क्या गाय भी अपना भोजन बना सकती है? नहीं। और पेड़ हम लोगों ने सब काट काट के खत्म कर दिए कि पेड़ हो और पत्ते हो और चारागाह हो, वो तो सब बचा ही नहीं है। क्या बंदर कैसा कर सकते हैं? फिर वही बात है, जंगल तो सब खत्म कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास भी चिड़िया है, क्या वह भोजन बना सकती है? क्या चींटी बना सकती है? क्या उत्तर है? उत्तर बड़ा स्पष्ट है, वो सब आश्रयहीन है। यानी कि चींटी को कुछ दे रहे हैं या कुछ बंदर को दे रहे हैं, कहीं पे भी। धाम में देना का तो बहुत बड़ी बात है, धाम में तो आप ब्रजवासियों की सेवा कर रहे हो, चाहे कहीं पे भी दे रहे हैं, ये समझे कि ये भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। ये भगवान स्वयं कर रहे हैं, कोई संदेह तो नहीं ना किसी को। वेदवादी ने एक बहुत सुंदर बात मुझे बताई थी कि अगर आप जीवों की सेवा करना चाहते हो तो चींटियां तो बहुत सारी है ना, आपने क्यों नहीं कही? आपको इनको खांड आज करना, क्लास के तुरंत बाद खांड भगवान को अर्पण करें, और खांड एक स्थान पे डाल दीजिए, आपके बेड के बगल में मत डाल देना लेकिन थोड़ा स्थान पे डाल दीजिए जहां पे खूब सारी चींटियां के खाएं, प्रसाद पाएं। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। लोग बंदरों से बहुत शिकायत करते हैं, तो बंदर आपका घर तोड़ के लेके चला गया, चोरी करके लेके गया। बहुतों का चश्मा ले जाएगा, वो चश्मा भी तब लेके जाएगा जब भूखा होगा, पेट भरा होगा तो कभी नहीं होता। ये हमारा अनुभव है, आंखों से देखा अनुभव है। प्रभुपाद जी का डिसअपीयरेंस डे फेस्टिवल था, जहां तक अच्छे से कुछ याद आ रहा है मेरे को। ना 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 ना,
हाँ ऐसे यस था, प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे फेस्टिवल, डिसअपीयरेंस डे फेस्टिवल था और 5,000 लोग आए गौशाला में और अब लड्डू के लड्डू, लड्डू के लड्डू, लड्डू के लड्डू। अब गाय ना खाएं, कितना गाय खाएंगी, सब लोग देना चाहते हैं। और उसके बाद बंदर भी ना खाए और उसके बाद खा लिए पेट भर के, उसके बाद ऐसे ऐसे लेटे हुए आराम से, जैसे कुछ किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। बंदर कुछ नहीं, ऐसे लग रहा है एकदम तृप्त है, उन्हें कुछ नहीं दुनिया में किसी चाहिए, कपड़ा तो वैसे ही नहीं पहनते और बिल्कुल वैराग, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आत्माराम, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, कुछ नहीं, खा पी के एकदम लेटे हुए। ये भी नहीं कह रहे कि दूसरा खा रहा है कि नहीं, कोई झगड़ा कुछ नहीं कर रहे। तो ये झगड़ा भी चल रहा है वो इसी वजह से ना कि हम अपना धर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अपना धर्म कर रहे हैं वो इसीलिए अधर्मी हो गए, अगर हम यहाँ की बात करें। ये बहुत सुंदर बात है। जैसे हम भगवान को भोजन अर्पण करते हैं वैसे ही गाय को देते हैं, किसी पशु को देते हैं, वैसे लाभ मिलेगा। ऑब्वियसली अच्छा होगा कि भगवान का प्रसाद दिया जाए अगर हो सके तो। अब देखिए, अगर किसी को विरोध है तो आप कोई और अंडरस्टैंडिंग बताइए श्लोक की। ब्राह्मण गाय गावें तथा निस्सहाय प्राणी मेरे ही शरीर हैं। मेरे ही का क्या मतलब है? उनकी सहायता करने से भगवान संतुष्ट होते। अगर आप अभी भी संतुष्ट ना हो तो हम आगे जाकर भगवान ऋषभ देव की वाक्य को बोलेंगे। एकदम स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि देखिए, कोई व्यक्ति अर्चा विग्रह में मेरी सेवा कर रहा है, यानी उसे अर्चा विग्रह में मैं दिखाई पड़ रहा हूं, ठीक है, लेकिन अन्य जीवों में नहीं देखता, उनको उपहार आदि देकर के संतुष्ट नहीं करता, तो उसकी पूजा कैसी है? राख में आहुति देने जैसी। अब आप समझे, राख में आहुति देने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार से भगवान क्रोधित होकर के बोल रहे हैं। तो यह नहीं कह रहे हैं कि मेरे विग्रह को आप भोजन अर्पण ना करो, ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस प्रसाद का या जो भी अन्य चीजें हैं उनको अन्य जीवों में भी सहायता उनको देना चाहिए, स्पेशली जिनको जरूरत है, स्पेशली इनको जरूरत है। ये बहुत अच्छी बात है। कितने लोग यहां चींटी को चीनी नहीं खिला सकते? कल्याण प्रभु, आपको अगर चींटी को चीनी देने के लिए बोला जाए तो आप खिला सकेंगे? अच्छा, चीनी में आटा मिला के, ओके, हाँ हाँ, थोड़ा सा ग्रेन्स भी जाने चाहिए नहीं तो चींटियों को डायबिटीज हो जाएगी ओके, दे शुड गेट सम ग्रेन्स आल्सो। तो हम लोग सब लोग संकल्प करें इस बात का कि एक चीज सीखेंगे श्लोक से कि कम चींटियों को तो कुछ देना चाहिए। और ये तो बहुत अच्छा है, दोनों की सेवा हो जाएगी। आप चींटी को, सॉरी क्षमा कीजिए, चीनी को भगवान को अर्पण कर दीजिए, और ना कर सकें तो उसमें भगवान का प्रसादम जल मिला दीजिए, हल्का सा ड्रॉप कर दीजिए, प्रसाद हो जाएगा। नहीं तो तुलसी इसमें रख दीजिए, तुलसी एक बार टच करा दीजिए तो प्रसादम हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया वेदवादिनी कह रहे हैं कि पेड़ के आसपास रख सकते हैं तो कितने ही जीवों को आगे मनुष्य जीवन का लाभ प्राप्त हो जाएगा। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इस बात पे आ ही रही है बात कि अब हम लोग तो कर नहीं पाते, लेकिन गृहस्थों को पहले खाना नहीं चाहिए, जाके पहले बाहर जाना चाहिए, बोलना चाहिए कि कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, उसके बाद ग्रहण करना चाहिए। तो गृहस्थ लोग बोलेंगे तो प्रभु जी हम लोग बोलने लग जाएंगे तो भीड़ लग जाएगी, तो हम कब खाएंगे? अब एक भक्त ने बड़ा अच्छा कहा, अगर सारे गृहस्थ बोलने लग जाएंगे, ऐसा करने लग जाए, तो कोई खाने वाला भी बचेगा? इस वृंदावन में ही देख लीजिए, सभी लोग अगर बाहर आ जाए, कहे कि हमारे घर में खाना रेडी है, आइए खा लीजिए, तो खाने वाले नहीं मिलेंगे। आप ये देखेंगे, वृंदावन की परिक्रमा में कभी चले हैं तो कभी कभी एक भंडारा वाला सिस्टम रहता है, तो वो लोग पूरी जो सब्जी वो रास्ते में चलते हुए बेचते हैं, पकड़ते, क्षमा कीजिएगा, बेचते नहीं, बांटते हैं। वो आपको पकड़ेंगे, यहाँ तक कि स्कूटी वालों को पकड़ते हैं, क्योंकि उनको मिलते नहीं खाने वाले। ये हमने आंखों से देखा है। आपके संग हुआ है कभी? भूख नहीं होती तो पकड़ते हैं, कहीं अरे आइए बाबा जी खाइए, जूस पीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। और एक प्रैक्टिकल में अपनी आंखों से देखा हूं भाई, आंखों देखी बात पे तो विश्वास होगा ही। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही थी उधर लुधियाना में। अब हर दुकानदार अपने आगे वो लगा रखा है स्टॉल भगवान जी के लिए। क्या खाएंगे आप? वो नाचेंगे कि खाएंगे? हर व्यक्ति आइसक्रीम, बिस्कुट, पता नहीं क्या क्या जो उसके पास है, जितना चाहो उतना खाओ। तो जो नाचने वाले भक्त थे, जो समूह बोली टोली है, उसको खाने के लिए कम पड़ रहा था। 109 आइटम, अगर मैं गलत हूं, 108 109 आइटम थे केवल जगन्नाथ जी के जो जहाँ पे डेरा लगा हुआ था वहां पे बात कर रहा हूँ। क्या खाएंगे? कितना खाएगा व्यक्ति? एनी हाउ, सब लोग तो ऐसे नहीं हो पाएंगे, लेकिन विचार करना चाहिए कि ये तीन चीज़ों को अगर हम, तीन में से कोई व्यक्ति देखता है, कोई ब्राह्मण को देखता है, ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण प्रॉपर होना चाहिए, गवों को देखता है और निस्सहाय प्राणी को देखता है, तो समझना चाहिए कि इनकी सेवा के द्वारा हम भगवान को संतुष्ट करेंगे। राधिका प्रभु, अब तो जीवन भर के लिए क्लियर हो गया ना, आप दोबारा नहीं पूछना। नोट कर लो कि कहाँ से रेफरेंस होना है, 3 16 10, ठीक है? अब कोई पूछे तो आप उसको बता देना।
निस्सहाय प्राणी मनुष्य भी है। यस, मनुष्य हो और कोई भी हो। प्राणी तो मतलब कोई भी हो गया ना। प्राणी से मतलब है केवल मनुष्य नहीं है, कोई भी हो सकता है। देखिए इसीलिए आप देखो बहुत जगह लोग प्याऊ लगवा देते हैं पानी की, बहुत अच्छा कार्य है। बहुत जगह कहीं पानी नहीं मिलता, स्पेशली आप राजस्थान में जाएंगे, हम लोग पुस्तक वितरण के लिए जाया करते थे, बहुत जगह पानी नहीं होता है, तो पानी की व्यवस्था होती है, वो पशु पानी पी ले या जानवर मनुष्य भी पानी पी ले, बहुत अच्छी सेवा है। जिन लोगों की निर्णय शक्ति अपने पाप के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वे इन्हें मुझसे पृथक रूप में देखते हैं। ये बड़ा मजेदार है। निर्णय, ये कल्याण प्रभु, ये कौन बैठे हैं यहाँ आपके सामने, ये मैं उंगली इंगित कर रहा हूँ, तब क्या बोलेंगे? राधिका प्रभु। तो मैं निर्णय करके कह रहा ना, इनको पहचान रहा हूँ, ये निर्णय रूप से, निर्णायक रूप से ये राधिका प्रभु हैं, ये हमारे साइंटिस्ट प्रभु हैं, उधर सुंदरा माता जी बैठी हुई हैं, और कल्याण प्रभु बैठे हैं, ये हरे कृष्णा माता जी बैठी हुई हैं, और दीक्षा माता जी और मदन मोहन प्रभु। आप सब भक्तों को देखकर निर्णयात्मक रूप से कह रहे ना गौरव प्रभु कि ये व्यक्ति ये है, ये व्यक्ति वो है। निर्णय का अर्थ समझिए, निर्णय का मतलब है पहचान पा रहे हैं, मुझे पहचान रहे हैं ना कौन हूं मैं। निर्णयात्मक रूप से कह रहे ना कि आप शुभ कृष्ण दास की क्लास सुन रहे हैं, आप जैसे इस चेहरे को देखते हैं तो निर्णय कर लेते हैं, हाँ ये वही व्यक्ति, कल उसकी क्लास सुनते हैं, ये वही व्यक्ति। निर्णय का मतलब समझिए, निर्णय का मतलब पहचान करना, यहाँ पे कंक्लूड करना, समझिए, कुछ गलत कंक्लूजन तो नहीं है ना आपका। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, कह रहे हैं कि जिन लोगों की निर्णय शक्ति, जिनकी पहचानने की शक्ति उनके पाप के कारण क्षतिग्रस्त। भाई ये सब आप क्या कर रहे हैं? आवाज आ रही है सब लोगों को ठीक ठाक ना? हाँ बीच मत करिए, वो हिल जाएगा फिर। ओह, देखिए आप अपने घर में किसी भक्त को बुलाएं और आपके परिवार वाले अभक्त हैं, तो वह निर्णय कर लेते हैं कि ये व्यक्ति, क्या वह निर्णय कर पाते हैं कि ये व्यक्ति सम्माननीय है? डू दे कम टू दिस कंक्लूजन दैट दिस पर्सन इज रेस्पेक्टेबल? तो ये निर्णय का मतलब समझ पा रहे हैं? निर्णय का मतलब होता है कंक्लूजन। तो क्योंकि उनके मन में पाप है, इस कारण से भक्तों, किसी भी भक्त की प्रति उनकी कोई भी सम्मान की बुद्धि नहीं हो पाती है। तो मैं ब्राह्मणों के संबंध में बोल रहा हूं। ऐसे ही जैसे हमने गाजर डाली और वो गाजर का शायद एक गाजर भी गाय नहीं छोड़ती थी, थोड़ी देर के लिए हमारे सामने रहता था। मैं गाजर 50 किलो डालते थे तो घंटे 2 घंटे में खा जाते थे सारा। उस पे अगल बगल वाले कहते हैं पशु है। तो आप देखें ना कि निर्णयात्मक क्षमता एकदम समाप्त है। पशु है, पशु तो है, पशु रूप में तो है, लेकिन सारे देवता उस पर विद्यमान है। वो देखने का सामर्थ्य शास्त्र से होना चाहिए, वो है नहीं। पाप से ग्रसित होने का मतलब है डिस्टर्ब है, अपवित्र हृदय है। अच्छा, वे इन्हें मुझसे पृथक रूप में देखते हैं। तो अब क्या इनको भगवान विष्णु ही माने? क्या इनको ऑल्टर पे बिठा दें? देखिए इसको इस तरह समझिए, ये भगवान से पृथक नहीं है का मतलब ये भगवान नहीं है, लेकिन इनकी संतुष्टि भगवान को संतुष्ट करने वाली है। जैसे कोई व्यक्ति है और उसका बेटा है, तो बेटा बाप नहीं है, लेकिन बेटे को आप प्रसन्न करोगे तो निश्चित बाप प्रसन्न होगा, और बेटे को प्रताड़ना करेंगे, परेशान करेंगे तो निश्चित जो पिताजी हैं वो दुखी होंगे। वैसे समझना चाहिए कि सभी जीवों के हृदय में भगवान है, वो तो है, लेकिन जीव भगवान नहीं हो जाता। तो यानी कि ब्राह्मण भगवान नहीं हो जाता है, लेकिन ब्राह्मण की संतुष्टि, जैसे आपने सुना ही था, ब्राह्मण की संतुष्टि, गायों की संतुष्टि या असहाय प्राणियों की संतुष्टि से भगवान संतुष्ट होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया ना बात? कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता है, लेकिन उनका संबंध आत्मीयता भगवान से स्पेशल रूप से है। भगवत संबंधी व्यक्ति हैं ये तीनों, यस, और डायरेक्ट संबंध है। भगवान को दे रहे हैं, भक्तों को दे रहे हैं, वो एक ही बात है। इस संबंध में देखिए, मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से पूछा था, उत्तर मुझे पता था, लेकिन फिर भी दृढ़ता के लिए महाराज से मैंने पूछा कि मैंने कहा महाराज जी, हमें कुछ भक्त लोग डोनेशन देते हैं और हमने मांगा भी कि भगवान की माला के लिए देते हैं, और माला मैं दे भी रहा था। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि ऐसा करता हूं कुछ कि ऐसी माला दो जो गाय भी खा सके। ऐसे मन में आया कि दोनों जगह सेवा हो जाए।
तो हमने एक बार ट्राई किया, फूल तो खाती नहीं है, मैंने ट्राई किया कि तुलसी जी की माला अर्पण कर दी, लेकिन गाय खाती नहीं, पता नहीं तुलसी को क्यों नहीं खाती है। मैंने खा लेती, फायदा होता कुछ, बहुत भूख लगे तो छोड़ देती है प्राय, तो वो तो हम फेल हो गए। अब पालक की माला बनती नहीं तो इसलिए पालक की माला अर्पण नहीं कर सकते। फिर मैंने सोचा कि तदीया नाम समर्चनम, तदीया नाम समर्चनम, सारी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु की आराधना है, उसको एक संदेह नहीं है। तो मैं अगर माला अर्पण नहीं भी करता हूं तो क्या भगवान को माला मंदिर में अर्पण नहीं हो रही है? वो तो हो रही है। लेकिन क्या ब्रज की गायें, प्रकट दिख रहे वृंदावन में गायें, सभी गायों को भोजन मिल रहा है? उत्तर है नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कहाँ प्लास्टिक में, कचरे में, कहाँ कहाँ बैल और सांड सब खाते रहते हैं। तो कोई नई बात नहीं, देख ही रहे, हर जगह हो रहा है, यहाँ पे भी हो ही रहा है। तो जो मेरे पास डोनेशन आ रहा है उसको मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, लेकिन अलग प्रकार से यहाँ की ब्रज की गायों को सेवा करके, या जो बंदर है उनको कुछ भोजन दे करके। ये मैंने निर्णय किया था। और महाराज भी, मैंने महाराज को पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए जहां अधिक आवश्यकता है वहां देने से भगवान अधिक सुखी होंगे। महाराज की एग्जैक्ट लाइंस थी, पता नहीं उसमें रिकॉर्डिंग में आया कि नहीं, शायद आया था, आई एम श्योर, लेकिन एकदम महाराज स्पष्ट बोले, आप थे इस क्लास में, कि जहां ज्यादा अधिक आवश्यकता है वहां देने से भगवान संतुष्ट होंगे। ये भी हैं, बूथ हैं भगवान के, बूथ समझते हैं, रिसेप्टिव पॉइंट से यहाँ से भी भगवान स्वीकार कर रहे हैं, गाय के मुख से भी स्वीकार कर रहे हैं, यहाँ के बंदर के मुख से भी स्वीकार कर रहे हैं। ये तो मैंने साक्षात महाराज से पूछा था। मैं यहाँ इस क्लास में चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से भक्त मुझे भगवान की माला के लिए देते हैं, लेकिन गाय के लिए या बंदर की सेवा के लिए नहीं दे रहे हैं। मतलब जो लोग भी दे रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप दीजिए या नहीं दीजिए, आपका विवेक है, लेकिन महाराज बिल्कुल स्पष्ट कह रहे थे कि यहाँ के व्रजवासियों का आप किसी तरह से भी सहायता करते हैं तो श्रीमती राधा रानी आपको भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम प्रदान करती हैं। ये प्रबोधानंद सरस्वती जी की श्लोक को कोट करके वैसे बोले थे। जितना हमारा सामर्थ्य, कोई हम धन्ना सेठ तो है नहीं, जितना सामर्थ्य भगवान को देने का प्रयास करना, भगवान के संबंधित लोगों को देने का प्रयास करना चाहिए। तदीया नाम समर्चनम। अच्छा, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि केवल ब्रज की ही गाय को आप दीजिए, ब्रज की गाय को दे तो बहुत अच्छी बात है। अपने आसपास भी आप, कोई गाय है या कोई भी, उसको ये समझते हो कि असहाय हैं, बेचारे भूखे, इनको देना चाहिए। हमारे सामने एक और बात आ गई कि यहाँ की जो गौशाला है पास, बहुत सुंदर गौशाला, बहुत अच्छी गौशाला है, लेकिन वहां तो गायों को मिल रहा है, वहां मैं पैसे दे दूंगा तो भी गाय खाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भूखी गाय हुआ तो नहीं मिल पाएगा। तो आपको ये देखना है कि जहां जरूरत है वहां देना चाहिए, इसमें भी निर्णय कर लेना चाहिए, विचार करना चाहिए इस बात पे। ये बहुत अच्छा श्लोक है, हमको तो बहुत प्रैक्टिकल लग रहा था, बहुत ही प्रैक्टिकल लग रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग को भी समझ में आ रहा हो, जहां सामर्थ्य है वहां सहायता करना चाहिए। मैं केवल भोजन के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन हमेशा सहायता भोजन से ही नहीं होती। मान लीजिए किसी का पेट भरा है, किसी को वस्त्र चाहिए, तब आपको यह देखना है कि उस व्यक्ति की आवश्यकता क्या, उसके अनुसार देना चाहिए। बंदर आपसे कपड़ा तो नहीं मांगेगा, इज इट नॉट? मैंने इस सत्र की शुरुआत में कभी कहा था, सत्र मतलब इसी जाड़े के समय बोला था, गाजर 10 रुपए किलो आती है, क्या 5 किलो गाजर नहीं दे सकती? कुल मिला के 1500 रुपए खर्च होगा, है कि नहीं? मतलब अगर आपके पास 17-80 हजार रुपये आता है तो कर सकते हैं, नहीं इतना तो किया जा सकता है। नहीं, भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। वे, अच्छा, नहीं करने से क्या होता है? वे क्रुद्ध सर्पों के समान हैं और वे पापी पुरुषों के अधीक्षक यमराज के गीध जैसे दूतों की चोंचों से क्रोध में नोच डाले जाते हैं। अन्वय, ये जो लोग मदीया अर्थात मुझसे संबंधित द्विजवरान ब्राह्मण श्रेष्ठ को, बहुत ध्यान से सुनना होगा भाई, मुझसे संबंधित द्विजवरान का मतलब क्या हुआ? जिनका संबंध भगवान से है। जो वैष्णवों से द्वेष कर रहा है वैसा ब्राह्मण का संबंध भगवान से नहीं है। जैसे कि एटलीस्ट लीला की दृष्टि से अम्बरीश महाराज से द्वेष कौन कर रहा था? दुर्वासा मुनि। तो उनका संबंध एटलीस्ट उस कंटेक्स्ट में भगवान से नहीं रहा, उस लीला के संबंध में। ऐसा तो नहीं कहूंगा कि भगवान के भक्त नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान की महिमा को बोलते हैं आगे, लेकिन एटलीस्ट उस लीला में हम जरूर उनके आचरण से देख रहे हैं कि भगवान के भक्तों से द्वेष कर रहे हैं। दुर्योधन वैसे तो खैर वो द्विजवर नहीं है, लेकिन पॉइंट है कि वो भगवान से द्वेष कर रहा है। तो कोई ऐसा ब्राह्मण जो भगवान के भक्तों से द्वेष करे, जैसे कि षंड और अमर्क, अब वो प्रहलाद महाराज के प्रति द्वेष कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति का संबंध भगवान से नहीं है।
मदिया दुहती, दूध देने वाली गायों का। गायों का संबंध तो भगवान से हमेशा ही होता है, गाय तो अपना कभी धर्म को भ्रष्ट नहीं करती हैं। तथा अलब्ध शरणानी, रक्षकहीन, अलब्ध शरणानी, जो शरण खोज रहे हैं लेकिन उनको शरण लब्ध नहीं हो रही। लैंग्वेज समझ में आ गई? वो शरण चाह रहे हैं लेकिन शरण मिल नहीं रही, ऐसे लोगों को, भूतानी प्राणियों को, मैं तनु, जो मेरे अधिष्ठान है, भेद बुद्धया, भेद दृष्टि अर्थात यह मेरे अधिष्ठान नहीं है, इस प्रकार पृथक दृष्टि से द्रक्षन्ति यानी देखते हैं। थोड़ा समझिए इस बात का मतलब क्या हुआ, फिर बड़ा स्पष्ट समझाया गया है। मैं तनु अर्थात मेरे अधिष्ठान है, मतलब मेरी सीट है। जैसे मैं यहां इस स्थान पे सीट पे बैठा हूं, तो अब क्लास के बाद दूसरी छोड़ करके प्लास्टिक सीट पे भी तो बैठ सकता हूं। मेरे घर में प्लास्टिक सीट है, वहां भी बैठ जाता हूं। तो भगवान तो सर्वव्यापी हैं, भगवान तो बैठे ही हैं वैकुंठ में, लेकिन इन स्थानों पर भी बैठे हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के हृदय में, गायों के हृदय में, और अलब्ध शरण, जिन प्राणियों को कहीं शरण प्राप्त नहीं हो रही, उस अवस्था में भी भगवान बैठे हैं। भगवान की सेवा का मौका मिल रहा है। कोई प्रश्न है क्या? अगर अभक्त लोग सहायता के नाम पर अधार्मिक वस्तु मांगे तो क्या करें? इग्नोर करें? तो उत्तर क्या होगा? यहां स्पष्ट लिखा है, मदीया द्विजवरान, मुझसे संबंधित कोई भक्त है, ब्राह्मण है, भक्त, उसमें वहां भगवान अधिष्ठित है। अब कोई आपसे बीड़ी मांग रहा है तो ना उसको आप देंगे, तो अंडरस्टूड है। विष्णु के भक्त से द्वेष करके कोई विष्णु को लाइक करता भी कैसे है? नहीं कर सकता है। तो यही तो स्पष्ट बोला गया, मदीया द्विजवरान। भगवान तो सबके हृदय में हैं, तो ये तीनों अधिष्ठान स्पेशल क्यों हैं? आपने देखा नहीं क्या लिखा हुआ है? मदीया, मदीया। भगवान सबके हृदय में है, सत्य बात है, लेकिन जब भगवान बोल रहे तो स्वीकार कर लेना चाहिए ना। और देखा जाए तो क्या केवल गायों और ब्राह्मणों की बात हो रही है? अलब्ध शरण, बच्चा है, पत्नी भी है, पत्नी है, शरण नहीं है, तो अब उसको छोड़ करके चले जाना यह भी तो उचित नहीं है, अनलेस लाइक समबडी इज वेरी एलिवेटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये अलब्ध शरण में कौन कौन नहीं आ जाएगा, जरा बता दीजिए, कितने कितने लोग उसमें आ जाएंगे? आप विचार कीजिएगा। तो पूरा एक विचार के लिए स्कोप हम छोड़ दे रहे हैं। कहाँ आप देखते नहीं कितने कितने लोग शरण में ढूंढ रहे हैं, शरण नहीं मिल रही बेचारों को। तो कहने का अर्थ है कि जो सोच रहे हैं कि यहां भगवान ने यहाँ का सम्मान करने की क्या जरूरत है, ऐसा देखते हैं तो दृशा अघ क्षतः, उनकी विवेक दृष्टि, उनकी निर्णय करने की शक्ति पाप द्वारा नष्ट हो गई है। ये देखा जाता है कि जो लोग बहुत पाप करते हैं वह लोगों पे दया भी नहीं करते, किसी का सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि निर्णय समाप्त हो गया है। निर्णय समाप्त हो गया कि ये भगवान के संबंध में है ना ही। इसलिए निश्चित ही मम अधिदंड नेतु, ये बड़ा मजेदार शब्द है। मम मतलब मेरे, अधिदंड नेतु, नेतु से कौन सा शब्द याद आ रहा है आपको? ना, नेति नेति नहीं, नेता नेता, नेता लीडर, जिसको दंड, जो दंड देने में लीडर हैं। कौन है दंड देने में लीडर? यमराज जी। क्यों लीडर हैं भाई? अमेरिका का जज आप लोगों को तो कुछ नहीं कह सकता है, और भारत का जज अमेरिका के किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं ले सकता है, लेकिन यमराज जी सभी के पाप और पुण्य का निर्णय करने वाले होते हैं। मेरा सभी से मेरा मतलब है जो लोग पाप करते हैं, भक्तों का तो नहीं, लेकिन जो पाप करते हैं उनका निर्णय लेने में वो समर्थ हैं और वह लेते हैं, उनको दंड भी देते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं अधिदंड नेतु। मम अधिदंड नेतु मतलब मेरे शासन में रहने वाले और दंड देने वालों में के नेता हैं। भाई दंड देने वालों के नेता का मतलब क्या हुआ? यमराज जी स्वयं दंड नहीं देते हैं, यमराज जी लगा देते हैं यमदूतों को पीटने के लिए, है कि नहीं? जाओ पापी को लेके आओ, जाओ पापी को लेके आओ। जैसे भगवान विष्णुदूतों के नेता हैं, जो भगवान की भक्ति करता है उनको लेने के लिए भेज देते हैं, ऐसे यमराज जी भेजते हैं यमदूतों को, जाओ उसको लेके आओ, उसके बाद पिटवाते हैं, जो भी करते हैं, वो खुद नहीं पीटते पाटते हैं। इसलिए नेता कह रहे हैं मेरे द्वारा अधिकृत दंडाधिकारी यमराज के गृध्रा, गृध्र मतलब होता है गिद्ध,
गिद्धाकार दूत अहिमन्यवः, अहि का मतलब सर्प, और मन्यु का मतलब होता है क्रोध। अहिमन्यवः मतलब जिनका क्रोध सर्पों के समान है। किनका क्रोध सर्पों के समान है? जो गिद्ध आकार के यमदूत हैं उनका। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो यमदूत हैं वह पकड़ के लाने वाले अलग हैं, और यहां स्पष्ट हो रहा है कि जो नरक है वो अलग प्रकार का है। उस नरक में ले जाने के बाद जो दूत परेशान करते हैं वो भी यमराज के ही दूत हैं। कोई अरेस्ट करके ले जा रहा है वो अलग है, और पीटने वाला अलग है। वो भी पीटते हैं जो लेके जाते हैं, लेकिन वहां पे जाकर के और पिटाई होती है। वो उनके लिए अलग लोगों को सेवा दी गई है धुलाई करने की। क्लियर? रुषा उस क्रोध से परिपूर्ण हो। कैसे क्रोध से परिपूर्ण हो? जो सर्प के समान था। सर्प का क्रोध बहुत तीव्र होता है। तान कुशंती उन्हें नोच डालते हैं। कौन नोचता है बताइए? यमराज जी के दूत जो गिद्ध के समान है। उनकी जो गिद्ध की चोंच होती है बड़ी कठोर होती है, उससे उनकी आंखों को निकाल देते हैं। जो भी करते हो, मांस नोचते होंगे। ये में तनु द्विजवरान, जो कोई, ये मतलब जो लोग, में मेरे तनु मेरे अधिष्ठान, द्विजवरान अर्थात ब्राह्मण, दुहती मतलब गाय, और मदिया मुझसे संबंधित, भूतानि अलब्ध शरणानि जिनको शरण प्राप्त नहीं है, ऐसे प्राणियों को भेद बुद्धि से दर्शंती देखते हैं। क्यों देखते हैं? अघ क्षतः दृशः, पाप के कारण उनकी दृष्टि का मतलब विवेक, वह नष्ट हो गया है। ही निश्चित ही अहिमन्यवः, सर्प के क्रोध के से युक्त, सर्प जैसे क्रोध वाले, तान मतलब उन, गृध्रारुषा मतलब होगा गिद्ध के आकार वाले यम के दूत, बड़े क्रोध पूर्वक मम अधिदंड नेतु, जो मेरे द्वारा अधिकृत यमराज जी उनके दूत, कुशंती उन यमराज जी के दूत ऐसे लोगों को फाड़ डालते हैं, चीर डालते हैं। दूध देने बलि के क्या आश्रय है? दूध देने वाली गाय से क्या आश्रय है? अभी क्लियर हो जाएगा, घबराइए मत। अभी तो जो देखो जो पढ़ाया उस पर पूछिए, जो पढ़ाया ही नहीं उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? श्रीधरी, श्री भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ ब्राह्मण, दूध देने वाली गायें और अनाथ प्राणी, ये तीनों मेरे शरीर हैं। तो स्वाभाविक रूप से मन में आ जाएगा कि अच्छा, जो दूध देने वाली गाय नहीं है वह भगवान के शरीर नहीं है। तो इसलिए कह रहे यदि दुहितु पाठ हो अर्थात पुत्री, तो भी गाय ही अर्थ होगा। दो पाठ हैं। एक पाठ के अनुसार दोहित मतलब जो दुधारू गाय है, और आप देखेंगे कि जो पहले ज़माने में गाय दी जाती थी तो वो दुधारू गाय दी जाती थी। आप भागवत में देखेंगे ऐसा नहीं कि जो सूखी गाय है, हड्डी उसकी निकल गई है, उसका दान कर रहे हैं। नहीं, बछड़े के संग बहुत बार बोला जाता है एक बछड़ा जो दी हो, केवल एक बछड़ा दी है उस, और गाय को खूब दूध दे रही, ऐसे गाय को दिया जाता है, क्योंकि उस गाय से दूध आता है, दूध से घी आता है, घी से और अन्य पदार्थ, तो घी से यज्ञ होता है। तो लिंक है ना गाय का भगवान विष्णु से। और कह रहे हैं दुहित तो अर्थात पुत्री भी, तो भी गाय ही अर्थ होगा। अब अगर पुत्री हो तो उससे गाय का अर्थ कैसे होगा, जरा विचार कीजिएगा। देखिए, गौवें विष्णु स्वरूप सूर्य से उत्पन्न हैं। कहा भी गया है सूर्य सुताश्च गावः, अर्थात गौवें सूर्य की पुत्रियां हैं ना। दिस इज वेरी अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। ये पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ। श्रीधर सीधा स्वामी जी इस बात को समझाते हैं कि जो सूर्य, अब प्रश्न होगा कि सूर्य विष्णु स्वरूप कैसे हो गया? सूर्य के मंडल में सूर्य नारायण विद्यमान रहते हैं। यह आप 5वें स्कंद में स्पष्ट पढ़ेंगे। उन्हीं की आराधना भरत महाराज किया करते थे, ठीक है ना। तो उन सूर्य देव की या सूर्य की पुत्रियां गाय हैं। तो इसलिए भाई बेटियों के प्रति पिता का सहज अफेक्शन होता है, तो गायों का संबंध भगवान विष्णु से इस प्रकार दर्शा दिया गया। यदि आप दुहित पाठ लेते हैं अर्थात पुत्री पाठ लेंगे तो भी, तो नहीं सारी गायें उसमें आ जाएंगी, चाहे वो दूध देने वाली हो और चाहे दूध देने वाली ना हो। माँ तो माँ ही होती है ना, गाय तो माँ ही कहलाएगी।
एक समय में तो कभी ना कभी दूध दी ही होगी ना, ये बात है। इन तीनों को जिनकी अज्ञान के कारण बुद्धि मारी गई है, वे लोग मुझसे भिन्न मानते हैं, इनको मेरा शरीर नहीं मानते हैं। इसी कारण तो आप देखते हैं बहुत बार लाठी से प्रहार करते हैं गायों के ऊपर, बैलों के ऊपर, देखा है ना आपने। क्या ऐसा ही वह धृष्टता भगवान विष्णु के ऊपर करेगा? अब आप समझ रहे हैं कितना बड़ा अपराध है। क्या भगवान विष्णु पर कोई लाठी से प्रहार करेगा तो अब यमराज उसको छोड़ देंगे? तो सोचने वाली बात हो जाएगी ना। ये तो कोई स्वप्न में भी धार्मिक व्यक्ति नहीं सोच सकता है कि भगवान विष्णु पर लाठी से प्रहार किया जाए। इसीलिए भगवान कृष्ण बेंत रखते हैं लेकिन चलाते कभी नहीं है। भगवान कभी गायों को मारते नहीं है, प्रेम से ही सब, तो खैर बांसुरी से कंट्रोल कर लेते सबको। इस बात के लिए हम लोग बहुत सतर्क रहते थे गौशाला में भी कि गायों को मारा पीटा ना जाए। अब कभी कभी थोड़ा सा पुश करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा पशु शरीर में है वो, लेकिन मार पीट करके कुछ कार्य ना कराया जाए। और अगर ऐसा होता है तो गौशाला के इंचार्ज को भी बहुत पाप भोगना पड़ेगा। ही कैन नॉट से कि मैं नहीं कर रहा, क्योंकि आप जानते हैं भृत्य के अपराध का दंड स्वामी को पड़ता है। यू कैन नॉट से वाई यू टुक द पोजीशन, वाई यू टुक द पोजीशन। मेरे को मैं अपनी कोई महिमा नहीं, मेरे क्या महिमा है, कुछ नहीं है, मैं कुछ गुण नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे दिख जाता था कोई ग्वाला इस तरह से अत्याचार करते हुए तो हम बहुत चिल्लाते थे, बहुत तेज चिल्लाता था। मतलब यहाँ तो आप लोग सब भक्त हैं, आप लोग अच्छे हैं, लेकिन चिल्लाने की क्षमता भी थी और उसका पूरा प्रयोग किया जाता था। बिकॉज चक्कर क्या है कि ग्वाले जो होते हैं ना, उनकी बुद्धि ऐसे शास्त्र वाली तो होती नहीं, वो खींच जाते हैं। बहुत बार गाय नहीं मानती है, कुछ थोड़ा लेट कर रही होती है तो परेशान करते हैं उसको, कभी कभी मार भी देते हैं, और कभी कभी तो कुछ भी नहीं, क्योंकि गाय प्रतिकार तो कर नहीं सकती, मजे में मारते हैं। इस बात में हमको बड़ी दिक्कत होती है कि किसी गौशाला में किसी ग्वाले को रखना, वो ही कैन बी, इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्युटली अनकूथ, अनट्रेंड, रॉ, पशु जैसा, खुद वो पशु जैसा होता है इसलिए वैसा बर्ताव करता है। बहुत 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 कठिनाई हो जाती है। ज़्यादा गाय होती है तो प्रेम भाव वैसे भी इन लोग का समाप्त हो जाता है, प्रेम से नहीं करते हैं, और वैसे भी प्रेम नहीं होता है, नौकरी करनी होती है, जो भी सिस्टम रहता है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है गायों की सेवा करने का। सेवा करनी चाहिए होती है कि नहीं? तो डांटा जाना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि अगर ऐसे लोग कुछ कार्य गलत कर रहे हैं तो कितना गलत कर रहे हैं स्पष्ट समझाना चाहिए। वो भगवान विष्णु को ही डंडे से मार रहे हैं, और वो सब हमारे अंतर्गत होता है अगर हम उसके उस स्थान के इंचार्ज हैं। इसीलिए एक महान सन्यासी बोल रहे थे प्रवचन में, आश्रम का इंचार्ज होना, मतलब ब्रह्मचारी आश्रम आदि का, साधु आश्रम का इंचार्ज होना और गौशाला का इंचार्ज होना, ये दोनों बड़ी खतरनाक स्थिति है। और मुझे याद है कि उस समय मैं दोनों चीज़ कहा तो मुझे मन में विरोध आया था। मैंने महाराज जी को बोला था, महाराज जी फिर क्या करें, हम लोग चले जाएं क्या बाहर, या ऐसा कुछ। एक तरह से मैंने विरोध प्रकाशित किया था कि आज हमको महाराज की बात समझ में आ रही है। ही वाज सेइंग करेक्ट कि आप आश्रम के इंचार्ज हो, साधुओं के इंचार्ज हो, और किसी साधु को आप जबरदस्ती कुछ गलत बोल दिया, कैसी भी गलत समझ के कुछ गलत बोल दी तो आप पे तो उल्टा आ जाएगा। ब्राह्मण है ना, वो नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है। भगवान की दया है कि मैं उस तरह का इंचार्ज क्यों नहीं। आप लोग सब डिवोटी, आप लोग को डांटा ही नहीं पड़ता, आप सब लोग अच्छे गुड बॉय हो, सब जप करते हो, भक्ति करते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। कितना अच्छा कि अगर कोई सुबह 7 बजे भी जप में आता तो मैं कहता हूँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, आ तो गए, कम से कम जप तो करोगे, है ना। गलत तो नहीं कह रहे हैं भाई, किसी को डांट लगाई क्या मैंने, भाई क्षमा चाहता हूँ किसी को लगा दी कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं नहीं भाई। देखो क्लास में अगर कोई ऐसे उल्टा पुल्टा करके बैठा है तो उसके हित के लिए बोलता हूँ कि आज तो ना, आप क्लास में बैठो, ठीक से बैठो, ध्यान से सुनो, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई द्वेष है किसी प्रकार का। एनीवेज, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमको ये बात सोच के ही बड़ा अजीब सा लग रहा है कि भगवान विष्णु को मार रहे हैं अगर गाय को मार रहे हैं, या मान लीजिए कुत्ता भी है। देखो भाई ध्यान रखो, अगर आपको काटना नहीं चाहिए, आप उसको हुक कर सकते हो, झटक सकते हो, लेकिन डंडे से पीटना, उसको करते हैं ना लोग, गाय उसको, कुत्तों को भी मारते रहते हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है। कहा गया, इन तीनों को जिनकी अज्ञान के कारण बुद्धि मारी गई है, वे लोग मुझसे भिन्न मानते हैं,
इनको मेरा शरीर नहीं मानते हैं। उनकी आंखों को मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गिरध के समान आकार वाले तथा सर्पों के समान क्रोधी दूत अपनी चोंचों से नोचते हैं। स्पष्ट है कि सर्प से आप माफी नहीं मांग सकते हैं, सॉरी सॉरी नहीं बोल सकते, वो डसेगा मतलब डसेगा ही, सारा दर्शनी। जो लोग ब्राह्मणों द्वारा किए गए अन्याय को सहन नहीं कर सकते, उनके विषय में तो अधिक कहने की क्या ही आवश्यकता है, मतलब उनको तो दंड मिलेगा ही। अपितु जो लोग ब्राह्मणों और मेरे मध्य भेद देखते हैं वे ही नरकगामी होते हैं। इस बात को यहाँ कहा गया है। मतलब क्या कहना चाहते हैं, कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण ने अन्याय कर दिया, कुछ गलत बोल दिया, उसको सहन नहीं किया, तो भी उसका दंड मिलेगा। और अगर ब्राह्मण कुछ नहीं कह रहा है और फिर उस पर वो व्यक्ति उसका तिरस्कार कर रहा है, तब कितना दंड मिलेगा। क्या मैं तो समझे, ब्राह्मण ने अन्याय किया, ब्राह्मण ने तिरस्कार किया, ब्राह्मण की गलती है, गलती उसकी है और हम उसको सहन नहीं किए, तब दंड मिलेगा। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जब मैं सहन करता हूं तो तुम क्यों नहीं सहन कर रहे हो, तुम कौन से बड़े भगवान बन गए हो। ये कहा ना पिछले श्लोक में यही बात कह रहे हैं ना कि जब मैं सहन कर रहा हूं तो तुम क्यों नहीं सहन करते, तो नहीं करोगे तो भगवान का दंड प्राप्त होगा। अब कह रहे हैं कि अन्याय करने वाले ब्राह्मण को तो सहन नहीं करा तो दंड मिलेगा, वो तो कहने की बात वो तो है ही, लेकिन अब उसका क्या कहना कि ब्राह्मण कुछ नहीं कर रहा है और जबरदस्ती ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रहा है, परेशान कर रहा है उनको, तो ऐसी अवस्था में कितना दंड प्राप्त होगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। वे कौन लोग हैं, तो इस पर कहते हैं यह अर्थात वे समस्त लोग जो मैं तनु अर्थात मेरे शरीर तुल्य ब्राह्मण, दूध देने वाली गायें तथा आश्रयहीन प्राणियों तीनों में भेद देखते हैं। इसको थोड़ा और समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए एक हमारे घर में एक सन्यासी आए थे, ठीक है, वो सन्यासी कहे कि हम अकेले नहीं आएंगे, हमारे संग 2 भक्त और आएंगे। वेदवादी माइक लीजिए। तो जब आप रोटी दे रही थी, रोटी प्रसाद भक्तों को दे रही थी, तो क्या भेद देख रही थी, माइक पे बताइए। हाँ, कोई भेद नहीं दिख रहा। तो ऐसा तो नहीं है कि महाराज जी को तो हम पुआ पकवान दें और उनके अन्य साथियों को जो पार्षद उनके हैं उनको अब सूखा रोटी देंगे। इज दैट क्लियर नाउ? आई थिंक आई कैनॉट गिव अ बेटर एग्जाम्पल देन दिस। ये लाइफ में आपके हुआ कि नहीं, महाराज जी आते हैं, साथ में कोई भक्त आता है, तो उसको भी तो वैसे ही प्रेम से सेवा करते हैं कि नहीं करते। कोई भी भक्त है, जैसे मैं भी जब हम आश्रम में थे, हमारे संग जब जिस भी भक्तों को लेके जाते थे, 4-5 जो भी भक्त थे, तो उन भक्तों को भी उतने ही प्रेम से खिलाया जाता था जितना मुझे खिलाया जाता था। ये तो हमने प्रैक्टिकल देखा, बल्कि बड़ी मजेदार बात है। एक बार हम गांव में गए, तो एक व्यक्ति के घर में प्रसाद के लिए न्योता दिया गया, तो हम 3-4 ब्रह्मचारी थे, 3 ब्रह्मचारी रहे होंगे या 4 होंगे, और 2 गृहस्थ भक्त उसी गांव के हमारे साथ आ गए खाने के लिए, मतलब हमारे संग टोली में वो थे। तो उनको बड़े प्रेम से खिलाया गया। उसके बाद वो हंसने लगे, कहने लगे यार इतने प्रेम से तो बीवी भी कभी नहीं खिलाती है। उन्होंने कहा तो भाई इतने प्रेम से तो कभी नहीं खिलाया गया, इतना प्रेम से। तो हमने कहा हाँ भाई, साधु बनने का कुछ तो लाभ है, अभी साधु के संग चल रहे हो तो इतना लाभ है, साधु बन जाएंगे तो कहना ही क्या। तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूं कि वहां भी भेद नहीं देखा जाता, नहीं देखते ना। तो उसी अर्थ में कि भगवान की सेवा जैसे सम्मान से करते हैं, वैसे ही इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। ये अपना भाग्य मानते हुए कि मुझे भगवान को ही संतुष्ट करने का मौका मिल रहा है। आई थिंक नाउ इट इज वेरी क्लियर, शुड बी। दुहती अर्थात यह शब्द दुग्ध देने वाली गायों के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इस पाठ के अन्य संस्करण में दुहेतु अर्थात गायों को विष्णु स्वरूप सूर्य से उत्पन्न होने के कारण उनकी कन्या के समान बतलाया गया है। ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अगर पाठ हो दुहितु मतलब बेटी, तो वहां पे भी गाय अर्थ ही होगा। सूर्य सुताश्च गावः अर्थात गाय सूर्य की पुत्री हैं। इस प्रकार के प्रमाण युक्त वचन भी इस संबंध में दृश्य हैं। तथा अलब्ध शरणानी अर्थात जिनका कोई आश्रय नहीं है, अर्थात जो अनाथ रक्षकहीन है, इन सब को भेद बुद्धि से अर्थात ये मेरे शरीर का अंश नहीं है, इस प्रकार की पृथक दृष्टि से जो देखते हैं, उसे मेरे द्वारा अधिकृत दंड नायक यमराज अपने गिद्ध रूपी दूतों द्वारा अहिमन्यवः अर्थात जिनका क्रोध सर्पों के समान है। किनका क्रोध? यमराज के दूतों का। अर्थात वे दूत सर्प के समान क्रोध से परिपूर्ण हो कुशंति अर्थात अपनी चोंच द्वारा उनके नेत्रों को नोच डालेंगे। तो जो लोग पापी हैं वो कहेंगे सब फालतू है, डराने के लिए बोल रहे हैं।
अच्छा, तो अब करके देख लीजिए। देखिए, एक बात ध्यान देने वाली होगी कि मान लीजिए कोई ऐसा है और हमारा सामर्थ्य नहीं है सहायता करने का, तब दोष नहीं है ना। लेकिन सामर्थ्य होने के बाद भी नहीं करते हैं, तब दोष माना जाएगा। और स्पेशली इस भाव से कि अरे ये तो क्या है, पशु है, अरे ये तो ऐसा है, ऐसे करके, ठीक है, निकृष्टता की बुद्धि से। हाँ, माइक पे बोलिए। हाँ, कुछ लोग गाय को भोजन नहीं देते प्रभु जी, पर उन गाय घर के बाहर गोबर कर देगी तो डंडे से भगाते हैं। हाँ, गाय को तो गोबर नहीं दे रहे हैं और गाय घर के बाहर गोबर कर देगी तो उसको, भोजन नहीं दे रहे। सॉरी, भोजन नहीं देते हैं और गाय घर के बाहर गोबर कर देगी तो बहुत बुरा मानते हैं। अरे हृदय में गोबर भरा है उसे कोई दिक्कत नहीं है, घर के बाहर गोबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या समझ ही रहे हैं सब तात्पर्य। यस, जैसे देखिए, अब हमारे घर पे सुबह सुबह गाय आ ही जाती है, तब हमारे पास उस समय गाजर नहीं होती है, तो उस वक्त तो दोष नहीं माना जाएगा, उस समय हमारे पास नहीं है कुछ। तो बाद में कभी आते हैं तो हम लोग उधर सामने अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो फिर कहीं और स्थान पे डालते हैं, वहाँ पे जाके खाते हैं गाय। जितना भगवान करवा पा रहे हैं, करवा पा रहे हैं, जितना हम कर पा रहे हैं, भगवान जितना करवा रहे हैं ऐसे ही लेना चाहिए। लेकिन भाव तो होना चाहिए कि हम सेवा कर सकें, एटलीस्ट भाव तो रखना चाहिए ना। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता के अनुसार गौवें, एक मिनट, एक बात मैं बहुत क्लियर बोल दे रहा हूं, कोई ये ना सोचे कि गायों की सेवा भागवत धर्म में नहीं आती। गावा कंडू या नाम कुर्यात गो ग्रासम गो प्रदक्षिणम गावा में प्रसन्नासौ गोपालपि प्रसिद्धति। भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण को सुखी करने की दृष्टि से व्यक्ति मन, वाणी और शरीर से कुछ करे। तो कृष्ण मतलब कृष्ण के स्वांश विस्तार और कृष्ण से संबंधित कोई भी वैष्णव, गाय, तुलसी, धाम, ये सब आ जाता है। मेक सेंस? अगर आपके पास गाय को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है, प्रकट बता रहा हूं कि अगर थोड़ा सा ध्यान करके आप उनके गर्दन वाले भाग में से खुजला दीजिए, अरे इतना खुश हो जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, आपके पीछे पीछे आएंगे। पता नहीं कितने लोगों ने कभी किया है यहाँ? प्लीज रेज हैंड्स इफ यू डन दैट। हाँ, यस, वो गला ऐसे उठा लेगी और एकदम बार बार आपके पास आएगी। ये शास्त्रिक है, उनको बहुत पसंद है। और जहां तक मैं सही बोल रहा हूं, इस स्थान पर, गले के स्थान पर, जहां तक मैं सही बोल रहा हूं, भगवान विष्णु ही विद्यमान रहते हैं ना। लिटरली भगवान विष्णु का मसाज कर रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं। बस ये देख लेना, गाय थोड़ी मरखन्नी ना, उसको अच्छा लगना चाहिए। कुछ गाय को जरा सा भी टच करना, ऐसे करके वो सींग मारती है। बी केयरफुल ऑन दैट पॉइंट, लेकिन ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तुंग विद्या माता जी कह रहे हैं उनको बहुत डर लगता है। अच्छा तो ठीक है, आपको गायों से डर लगता है तो बछड़ों से भी डर लगता है। बछड़े भी आपको उड़ा देंगे, इतनी छोटी हैं आप। तो बछड़े तो और प्यारे लगते, इतने क्यूट लगते हैं। बछड़ों को पकड़िए, भाग नहीं पाते वो। उनको पकड़िए और बस यहाँ पे खूब मसाला नहीं कहना चाहिए, खुजलाइए और उनको मसाज दीजिए। इतने खुश, इतने क्यूट कि क्या कहा जाए। तो यह आप लोग कभी इस्कॉन वृंदावन आते हैं, बहुत सुंदर गौशाला है और अभी भी बछड़े तो हैं वहाँ पे, तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं ऐसे, या आपके आसपास भी कोई हो तो ऐसे सेवा कर सकते हैं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये कह रही है बछड़े को छुओ तो गाय भाग के आती मारने के लिए। हम लोग के इस गौशाला में तो ऐसा नहीं होता था। मतलब बछड़े जो अलग रहते थे, बाद में शाम को गाय के पास जाते थे, तो उस टाइम उनकी सेवा, उनको खिला सकते हैं। गायों को देख लेना चाहिए, ये नहीं कि कोई मार खा के आगे कहे प्रभु जी आपकी वजह से हड्डी टूट गई। ये इसका डिस्क्लेमर हम ले रहे हैं, थोड़ा देख करके कीजिए। परम पूज्य भक्ति रसामित महाराज भी कहते हैं भाई ठीक है, वो तो पवित्र है, लेकिन वो पशु शरीर में तो है ही ना, तो उनका मूड देख लेना चाहिए। सारी गाय नहीं मारती हैं, कुछ गाय ऐसी हो सकती है, आपको अंदाज लेना चाहिए कि वो मरखन्नी तो नहीं है। तात्पर्य पढ़ लेते हैं अब। ब्रह्म संहिता के अनुसार गौवें, ब्राह्मण, स्त्रियां, बच्चे तथा वृद्ध पुरुष निसहाय प्राणी। प्रभुपाद एकदम स्पष्ट क्लियर कर दे, एकदम स्पष्ट कर रहे हैं। स्त्रियां, पत्नी है, सब, लड़की, बहन, इस सभी अगर असहाय हैं तो वे आपकी सहायता की अपेक्षा करते हैं, बच्चे भी। इन पांचों में से ब्राह्मण तथा गांवों को
इस श्लोक में विशेष उल्लेख हुआ है क्योंकि भगवान ब्राह्मणों तथा गौओं के हित के विषय में सदा चिंतित रहते हैं और इसी रूप में वंदित हैं। किस रूप में वंदित हैं? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान पूरे जगत का हित करते हैं, उस जगत में भी सबसे महत्वपूर्ण गाय और ब्राह्मणों का हित करने में वह लगे रहते हैं। अतः भगवान विशेष रूप से उपदेश देते हैं कि किसी को इन पांचों से, विशेष रूप से गौओं तथा ब्राह्मणों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भागवत के किन्हीं किन्हीं पाठों में दुहिती के स्थान पर दुहित्री शब्द का प्रयोग मिलता है, किंतु दोनों ही शब्दों से अर्थ एक ही निकलता है। दुहिती का अर्थ गाय है और दुहित्री का भी अर्थ गाय हो सकता है, क्योंकि गाय को सूर्य देव की पुत्री माना जाता है। जिस तरह से बच्चों की देखरेख उनके माता पिता द्वारा की जाती है, उसी तरह स्त्री वर्ग की देखरेख पिता, पति या सयाने पुत्र द्वारा की जानी चाहिए। जब वो शादीशुदा नहीं होती है तो पिता, शादी के समय, शादी के बाद पति, और पति कदाचित संन्यास ले ले या उसकी मृत्यु हो जाए तो सयाने पुत्र के द्वारा होनी चाहिए। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं रहने देना चाहिए। स्वतंत्र का मतलब यह नहीं कि वो उनको दास बना करके, सेविका बना के रखा जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको प्रोटेक्शन में रखना चाहिए। जैसे कि बच्चों को अब स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, इसका मतलब यह नहीं कि बच्चों को क्या कहते हैं, स्लेव्स, स्लेव क्या बोलेंगे, उनको गुलाम नहीं बना लेते हैं, बट उनका अहित होने की संभावना होती, इसलिए कह रहे हैं। जो लोग असहाय हैं उनकी देख रेख उनके अभिभावकों द्वारा की जानी चाहिए, अन्यथा वे यमराज द्वारा दंडित किए जाएंगे। कौन? अभिभावक। क्योंकि यमराज भगवान द्वारा पापी प्राणियों के कार्यकलापों को निरीक्षण करने के लिए नियुक्त हैं। यहां पर यमराज के सहायकों या दूतों की उपमा गीधों से दी गई है, और जो लोग अपने रक्षों की रक्षा करने का कर्तव्य नहीं निभाते हैं, रक्षों मतलब जिनकी रक्षा की जानी चाहिए, उनकी तुलना सर्पों से की गई है। गीध सर्पों के साथ बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव करते हैं, उसी तरह दूत असावधान अभिभावकों के साथ बुरी तरह पेश आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद सर्प देखिए, अन्वय में हमने समझा था कि सर्प के क्रोध से युक्त गीध, ये बात बताना भूल गया कि उन जो दूत हैं उनका क्रोध की तुलना की जा रही है सर्पों से, लेकिन उन दूतों की तुलना की जा रही है गिद्ध से। गिद्ध सर्प का दुश्मन है, लेकिन तुलना एक प्रकार ऐसे की जा रही है। लेकिन एक और अर्थ ले रहे हैं प्रभुपाद, कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने रक्ष यानी कि जिसकी रक्षा की जानी चाहिए उसकी रक्षा नहीं करता, वो सर्प के समान है। वह क्यों? क्योंकि सर्प के संग देखा जाता है कि वो अपने ही बच्चों को खा जाता है, ये देखा गया है। तो ऐसा आचरण करने वाला व्यक्ति तो अपने रक्षों की रक्षा नहीं कर रहा है ना। इसलिए ऐसे सर्पों को यमराज के गिद्ध स्वरूप जो दूत हैं वह खाते हैं या मार डालते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न है किसी व्यक्ति का तो मैं देख लेता हूं। फिर जो गौ हत्या कर रहे हैं उनका तो क्या कहा जाए, उनके बारे में तो अब क्या कह सकते हैं। तो प्रभु जी, गौ तो बासी खाना भी नहीं देना चाहिए ना। गायों के लिए तो ऐसा कोई कठिनाई नहीं है कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कोई कठिनाई नहीं है। रोटी आप बासी भी दे सकते हो, तो बड़े प्रेम से खाते हैं, उन्हें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली प्रसाद दे रहे हैं, ऐसे तो फिर भगवान का प्रसाद आप गायों को नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जो गाय को काटने वाले हैं उनकी तो दुर्गति होने वाली, जी हाँ वो तो होगी। तुलसी का बॉक्स में ज्यादा दिनों तक क्या प्रश्न है, यहाँ को संबंधित प्रश्न कीजिए। हाँ ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है। एक भक्त कह रहे हैं, मैं तो चाहती हूं गाय की सेवा करना पर कुछ कर नहीं पाती हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जिन भक्त ने प्रश्न किया है वह शरीर से असमर्थ है, तो ऐसी अवस्था में आप रक्षक नहीं कहला सकते हो। जब आपका सामर्थ्य ही नहीं है उठ पाने का, चल पाने का, तो आप दूसरे की रक्षा कैसे करोगे। लेकिन आपके मन में भावना है, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे भक्त हमें कुछ सहायता भेजते हैं तो हम गायों की सेवा में लगा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर आप कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं तो आप उसके
इंस्पायरर बन सकते हो, प्रेरणा देने वाले बन सकते हो और उसकी सहायता देने वाले बन सकते हो, तो आपको भी वही लाभ मिलेगा। जैसे अब मैं गाजर लेके नहीं आता, ऐसी कुछ व्यवस्था बना दी है कि वहाँ जो गाजर सब्जी वाला है वो ला के रख देता है, वो गाय खा लेती है। अब रोज़ तो मेरे जा पाना संभव नहीं, मुझे क्लास भी देनी होती है, तो कभी वेदवादी ले आती है, कभी वो ले आता है, और ऐसे व्यवस्था बना के चली हुई है। तो ये ऐसा नहीं कि उस सेवा का लाभ मुझको या जिस भक्त ने दान दिया उसको नहीं प्राप्त होगा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, कोई व्यक्ति कार्य करता है, उसकी प्रेरणा देने वाले को और उसकी सहायता देने वाले को बराबर लाभ मिलता है। तो वहां नहीं कह सकते कि आप सेवा नहीं कर रहे। गौ सेवा भगवान की तृतीय सेवा पड़ता है। हाँ जी, यस, विल स्टॉप नाउ, थिंग्स आर क्लियर। बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। कुछ कहना चाहते हैं? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमा।